हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। इस वीडियो में हम जिस पॉलिसी के बारे में बात करने वाले हैं वो पावर पॉलिसी के बारे में बात करने वाले हैं। अब पावर पॉलिसी का मतलब ये है कि आप ऐसा समझो कि मैंने ये स्टार्ट मेनू ओपन किया और यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, ये देखो, ठीक है। लॉक कर सकते हैं, स्लीप, शट डाउन, रीस्टार्ट, इसको मैनेज कर सकते हैं। इस पावर ऑप्शन को भी मैनेज कर सकते हैं और यहाँ तक कि फिजिकल मैनेज कर सकते हैं। आपका जो कंप्यूटर है, डेस्कटॉप या फिर सर्वर मशीन है, तो उसकी जो पावर बटन होती है, उस पावर बटन को दबाने से सिस्टम क्या होता है, शट डाउन होता है, राइट। बट उस बटन को भी मैनेज कर सकते हैं कि हो सकता है कि पावर बटन को प्रेस करते ही आप सिस्टम रिस्टार्ट कर सकते हो। प्रेस पावर बटन करोगे तो सिस्टम हाइबरनेट में चला जाएगा। तो बटन की भी मैनेज कर सकते हैं, मतलब पॉलिसी किस पे लगा सकते हैं, उस पर्टिकुलर पावर बटन पे, उस पर भी लगा सकते हैं और इस पे भी लगा सकते हैं। तो पावर ऑप्शन पॉलिसीज के अंदर हम दोनों के बारे में बात करने वाले, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, देखो ध्यान से। सबसे पहले सर्वर मैनेजर। सर्वर मैनेजर के अंदर, क्योंकि बात हम किसकी कर रहे हैं, पावर पॉलिसी की कर रहे हैं, और जब पावर पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, यूजर कॉन्फ़िगरेशन में नहीं जाएंगे। क्योंकि बटन की बात करें या फिर पावर ऑप्शन की बात करें, शट डाउन एंड रीस्टार्ट की, दोनों ही हमारे सिस्टम पे प्रेजेंट होंगे। तो हम कहाँ काम करने वाले हैं, किस पॉलिसी पे काम करने वाले हैं, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में करने वाले हैं। लेकिन कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी हमने किस पे लगाई है, वो तो कंप्यूटर पे अप्लाई होगी, यूजर पे नहीं होगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे टूल्स पे देखो, इधर आ गया एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर, और इस यूजर एंड कंप्यूटर के अंदर जो HR नाम का हमने फोल्डर बना रखा है स्टार्टिंग से, उसमें मैंने ये क्लाइंट वाले पीसी को ऐड कर रखा है। देखो ध्यान से, ये मेरा क्लाइंट पीसी है, इस कंप्यूटर पे मुझे पॉलिसी लगानी है, राइट, न कि किसी यूजर पे पॉलिसी लगानी है। मैं बार बार हिंट कर रहा हूँ, किस पे लगानी है, कंप्यूटर पे। तो फाइनली OU के अंदर अगर आपका सिस्टम आपको करना है तो सेलेक्ट करके OU में मूव कर लेना, और मूव करने के बाद फिर उस OU के अंदर जाके ऑब्जेक्ट क्रिएट करके पॉलिसी लगा सकते हो। अब सारी पॉलिसीज हम बता चुके हैं ऑलरेडी, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसी के साथ कंटिन्यू कर रहे होगे। तो बहुत बेसिक टू बेसिक स्टार्टिंग से बताया है, तो अभी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम लोग आ जाते हैं ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट के अंदर। ऑब्जेक्ट का ऐड होना, मतलब आपका कंप्यूटर का ऐड होना इंपॉर्टेंट था, और इसके बाद जस्ट आप आ जाओ ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, ठीक। जब आप ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में आते हो तो मैनेजमेंट में आने के बाद यही HR है जिसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट ऐड किया था, मतलब उस कंप्यूटर को ऐड किया था जिस पे मुझे पॉलिसी लगानी है। और इस HR पे जाके मैं राइट क्लिक करता हूँ और एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ जिसका नाम रखता हूँ पावर ऑप्शन, राइट। पावर ऑप्शंस, ठीक है, ओके। देखो नाम रख दिया पावर ऑप्शंस, ओके कर दिया। अब हम लोगों ने GPO विद द नेम मैंने एक पावर ऑप्शन की पॉलिसी क्रिएट कर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, राइट। देखो ध्यान से, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, और मैंने डायरेक्ट उधर से डिलीट किया था, इधर नहीं। तो ये मैं पावर ऑप्शन डिलीट कर देता हूँ, राइट। ये मैसेज तभी आता है, मैंने इसलिए इसको हाइड नहीं किया, आपको बता दिया, राइट, ओके कर देता, ठीक। देखो अभी मैं फिर से अगेन जाता हूँ और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, राइट क्लिक करके इसका सेम नाम रखता हूँ, ठीक, पावर ऑप्शंस, ठीक है। एंड इस पे क्या करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। आ गया पावर ऑप्शन। वो जो मैंने प्रीवियस में था वो क्या था कि मैंने पहले से एक पॉलिसी पावर की लगी हुई थी, तो मैंने पावर पॉलिसी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया था। लेकिन ऑब्जेक्ट को आपको दो जगह से डिलीट करना होता है, एक डायरेक्टली OU के अंदर जाके अगर आप डिलीट कर रहे हो, प्लस आपको ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट का ये जो ऑप्शन होता है इसके अंदर जाके भी डिलीट करना होता है। अगर सेम नाम से बनाओगे तो ओवरराइट दिखाएगा, मतलब क्रिएट नहीं करेगा अगर कहीं भी होगी, ओके। ये आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने इसको डिलीट करके और दोबारा बनाओगे इसलिए बता दिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब पावर ऑप्शन पे आ जाते हैं। दो पावर ऑप्शन मैंने आपको बोले हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड और एक फिजिकल हार्डवेयर मशीन की बटन से रिलेटेड, राइट। तो एडिट पे आते हैं पावर ऑप्शन पे, और जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि जो भी हम पॉलिसी लगाने वाले हैं वो पॉलिसी हम कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड लगाएंगे, बिकॉज हम हार्डवेयर मशीन सिस्टम पे पॉलिसी लगा रहे हैं, राइट। पॉलिसीज़ के अंदर आपको आना है और पॉलिसीज़ में एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट मिलेगा, और इधर एक ऑप्शन आपका है स्टार्ट मेनू, क्योंकि जब भी हम स्टार्ट मेनू के अंदर ही तो शट डाउन, रिस्टार्ट, ये सारे ऑप्शंस आते हैं। तो ऐसे याद रखने का तरीका है कि आप स्टार्ट मेनू पे क्लिक करोगे, इधर आपको एक पॉलिसी मिलेगी, रिमूव एंड प्रिवेंट एक्सेस टू द शट डाउन, रिस्टार्ट, स्लीप एंड हाइबरनेट। मतलब
वो जो ऑप्शन आते हैं कौन से वाले, ये देखो, ये सभी, इन सबको क्या कर देना है, रिमूव कर देना। आप क्लिक करोगे बट इन ऑप्शन, ये ऑप्शन शो नहीं करेंगे, राइट। तो ओके, फाइनली हम इस पॉलिसी को क्या कर देते हैं, इनेबल कर देते हैं पॉलिसी को, राइट, डन, पॉलिसी इनेबल होगी। पॉलिसी अपडेट भी तो करनी होती, तो मैंने पॉलिसी विंडो आर किया हुआ, जस्ट मिनट, और अपडेट चला दिया मैंने। वो जीपी अपडेट /force कमांड चलाते हैं, सिस्टम ना रिस्टार्ट करे अगेन एंड अगेन। कभी भी पॉलिसी आप चेंजेस करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये कमांड तो आपको रन करानी पड़ेगी रिफ्रेश करने के लिए कि पॉलिसी आपकी अपडेट हो जाए। मैंने पावर ऑप्शंस पे जाके ये पॉलिसी अपडेट की थी, ठीक है। अभी मैं, मेरा क्लाइंट इसी पे तो लगाई थी हम लोगों ने, देखो ध्यान से, मैं क्लिक करता हूँ उस पर, राइट, और इसमें लॉगिन करता हूँ। अभी पॉलिसी अपडेट हुई है या नहीं ये मुझे आइडिया नहीं, वो मैं लॉगिन करके, एक मिनट, मशीन पे पॉलिसी देखने के लिए लॉगिन तो करना पड़ेगा ना, राइट। और मैं इस पर अपडेट की कमांड चला देता हूँ क्योंकि मशीन मैंने रिस्टार्ट नहीं की। मतलब अगर आपने मशीन रिस्टार्ट की होती तो ये कमांड चलाने की ज़रूरत नहीं है। क्लाइंट मशीन को तो रिस्टार्ट कर ही सकते हैं ना, सर्वर मशीन का इशू है, क्लाइंट तो रिस्टार्ट कर सकते हैं। बट मैंने नहीं रिस्टार्ट की, मैंने सिंपली पॉलिसी अपडेट की कमांड रन कराई क्योंकि अभी तक हम लोग करते आए तो इससे हो जाता है अपडेट वगैरह। तो ये देखो, मैंने स्टार्ट मेनू ओपन किया, इसका वाला ओपन किया स्टार्ट मेनू, ये तो मेरी रियल विंडो है जो नीचे वाला स्टार्ट मेनू जिसके थ्रू मैं शो कर रहा था। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये आपकी बटन है और बटन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कह रहा है जो भी आप पॉलिसी ऑलरेडी लगाए हुए हो, देयर आर करेंटली नो पावर ऑप्शंस आर अवेलेबल। नो पावर ऑप्शन क्यों बोले, इसलिए बोले क्योंकि आपने इस सिस्टम पे, पर्टिकुलर इस सिस्टम पे जो कि HR नाम के OU के अंदर ऐड था, इसमें कंप्यूटर पॉलिसी लगाई कि ये जो पावर ऑप्शंस आते हैं ये क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो पॉलिसी अप्लाई हो चुकी है, राइट। अब आपको वो जो बटन वाली पॉलिसी मैं बता देता हूँ, आप क्योंकि फिजिकल सिस्टम के लिए आप उसको लगा सकते हो, राइट। मैं इसको बटन वाली पॉलिसी भी आपको बता देता हूँ। सर्वर पे आ जाओ, अगेन सर्वर पे पावर ऑप्शन है, तो पावर ऑप्शन पे ही आप चले जाओ, सेम ऑब्जेक्ट के अंदर, इसमें एडिट करो और एडिट करने के बाद अगेन बटन किस पे होगी भाई, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन ही तो लगाओगे, कोई यूज़र कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी ना। तो पॉलिसीज़ के अंदर आना, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स में आना। अब जब बटन की बात करते हो तो सिस्टम को ऑन ऑफ करने की बात कर रहे हो ना, तब आपको याद रखना होगा कि ये सिस्टम से रिलेटेड है, और सिस्टम से रिलेटेड है तो इधर आपको एक पावर मैनेजमेंट ऑप्शन मिलेगा, ये रहा पावर मैनेजमेंट। मैंने इस पर क्लिक किया, आपको सामने लिख के आ जाएगा पावर मैनेजमेंट। और पावर मैनेजमेंट के ऊपर सबसे पहले देखो एक फोल्डर दिख रहा, बटन सेटिंग, बटन सेटिंग पे क्लिक कर देना। और बटन सेटिंग के बाद ये देखो ऑप्शन आ रहा है, कह रहा है सेलेक्ट द पावर बटन एक्शन। आप क्या एक्शन लेना चाहते हो, पावर बटन प्रेस करने के बाद बंद हो या ना बंद हो। जब पावर बटन दबा रहे हो तो रिस्टार्ट हो जाए, पावर बटन दबा रहे हो तो स्विच हो जाए, मतलब लॉग आउट हो जाए। तो आप क्लिक करो, इस पॉलिसी पे क्लिक किया और एंटर करो, यहाँ मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिखेंगे। कह रहा टेक ऑन एक्शन, जो भी होगा, स्लीप, शट डाउन, हाइबरनेट, मतलब पावर बटन से एक्चुअल में तो शट डाउन होता था ना रियल में, बट उस ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हो कि किस पावर बटन को प्रेस करने से उसका जो एक्शन है वो आप डिसाइड कर सकते हो, क्या एक्ट करे वो, किस तरीके से एक्ट करे, राइट। ये आप खुद करके देखना फिजिकल मशीन के साथ, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर फिजिकल मशीन पे आप काम कर रहे हो तो। यहाँ पर मल्टीपल बटन्स हैं, सेलेक्ट द लीड स्विच, कह रहा है स्टार्ट मेनू पावर बटन, ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ये आप खुद से देख लेना, राइट। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर लास्ट तक हमारे साथ हो तो वो भी बता देता हूँ। मैंने आपको अभी प्रीवियसली एक बात बताई थी, वो ये बोला था कि जैसे ये पॉलिसी है पावर ऑप्शन की पॉलिसी, ये सेम पॉलिसी पावर ऑप्शन की मैं इस ITOU के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, राइट। मुझे नई दोबारा से पॉलिसी नहीं बनानी, जो ऑब्जेक्ट पहले से क्रिएटेड है उसमें पॉलिसीज लगी हुई हैं, वो किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के लिए वही सेम पॉलिसी चाहिए। तो क्या दोबारा ऑब्जेक्ट बनाओगे, नहीं, उसके लिए ऑप्शन दे रखा है कि आप इस पर राइट क्लिक करना, जिस OU पे आपको पॉलिसी चाहिए। एक ऑप्शन यहाँ पे है लिंक एन एग्जिस्टिंग GPU, मतलब पहले से जो ऑब्जेक्ट बने हुए हैं उससे रिलेटेड अगर कोई पॉलिसी आपको लगानी तो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को ऐड कर लो, उससे साथ लिंक अप कर दो, आपको दोबारा से पॉलिसी बनाने की जरूरत, दोबारा से ऑब्जेक्ट बना के पॉलिसी लगाने की जरूरत
नहीं पड़ेगी। देखो ध्यान से, मैंने किया लिंक एन एग्जिस्टिंग जीपीयू, क्लिक किया, फाइनली इधर आ जाओ, क्या चाहिए, पावर चाहिए, तो आपका पावर ऑप्शन पे क्लिक करो एंड ओके करो। ओके करते ही आप देखो आईटी के अंदर पावर ऑप्शन ऐड हो गया। और पावर ऑप्शन के अंदर क्या पॉलिसी लगी, ये तो सिंपल सी बात है, क्लिक करो पावर ऑप्शन पे, यहाँ सेटिंग में आना, सेटिंग में आपको दिखा देगा कि क्या क्या पॉलिसीज लगी हुई है। एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स में आ जाओ, दिखा रहा है कि स्टार्ट मेनू, ये क्लिक करो और ये 3 पॉलिसी ये लगा हुआ है कि 3 नहीं सिंगल पॉलिसी है, रिमूव कर सकते हैं या फिर प्रिवेंट किया हुआ है, रिस्टार्ट, स्लीप और शट डाउन और हाइबरनेट जो भी लगाई थी उसी को। ठीक, क्लियर होगी बात। अब इसका जो भी पॉलिसीज हैं उसका बैकअप कैसे लेते हैं और रिस्टोर कैसे, बहुत ही सिंपल है, बैकअप रिस्टोर बात कर लेते हैं 1 मिनट। फाइनली मेरी यही पावर पॉलिसी है, इस पावर पॉलिसी पे आप राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करने के बाद 1 मिनट रुको, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे इधर आ जाओ ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स में, ये ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट है, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट के अंदर सारे ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, पावर ऑब्जेक्ट्स पे आ जाओ, राइट, पावर पे आप राइट क्लिक करो, ठीक, इधर बैकअप का ऑप्शन आ रहा है, आना पड़ेगा आपको, मैं फिर बता देता हूँ, इधर ऑब्जेक्ट में नहीं जाना है, एचआर और आईटी के अंदर नहीं जाना है, इसके अंदर नहीं जाना है, ठीक है, आपको किस पे आना है, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, जहां सभी ऑब्जेक्ट दिखेंगे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे आप राइट क्लिक करना और राइट क्लिक करके उसका बैकअप ले लेना। टच की वजह से प्रॉब्लम कुछ कर रहा होगा, आ गया, ये ऑप्शन है बैकअप, ये दिख रहा है आपको, तो बैकअप वाला ऑप्शन ये है, इस पर क्लिक करना, बैकअप का पाथ है, किस जगह पे आप बैकअप रखना चाहते हो आप ब्राउज करो और आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ जाओ और डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप ओके कर दो, लेकिन उस टाइम पे आपको बैकअप का नाम देखना पड़ेगा, जब डॉक्यूमेंट्स नाम का फोल्डर, ठीक है, ओके कर लेता हूँ मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ठीक, और बैकअप ले लूँ, क्लिक कर देना, इस पर बैकअप आ जाएगा। ये जीपीओ का बैकअप हो रहा है, जीपीओ के अंदर जो भी पॉलिसीज होंगी उनका बैकअप हो जाए, मीन्स ऑब्जेक्ट का बैकअप हो रहा है, राइट, सक्सेस हो गया, ओके कर दो। अब अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, किसको, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट को, यहाँ से क्या कर देता हूँ, मान लेते हैं डिलीट कर दो, थोड़ा सा इस पर डिलीट किया भाई, क्लिक किया, ऑब्जेक्ट खत्म, यहाँ दिख रहा है ऑब्जेक्ट, नहीं दिख रहा है, पावर ऑप्शन कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। आपको रिस्टोर करना है, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट पे ही आओगे और इधर आपको बैकअप ऑल भी कर सकते हो, बैकअप ऑल का ऑप्शन है, आप कहोगे सर एक का ही बैकअप लेना है, सबका बैकअप लेके रख लो ना, बैकअप ऑल, तो सभी ऑब्जेक्ट का बैकअप हो जाएगा। और जब आपको रिस्टोर करना है तो रिस्टोर करने के टाइम में मैनेज बैकअप पे क्लिक करोगे, ऑप्शन गलत क्लिक हो गया, ये देखो मैनेज बैकअप्स, क्योंकि बैकअप ऑलरेडी हमने किया हुआ था, तो ये ऑलरेडी एक बैकअप पड़ा हुआ है, वो भी पाथ देख लो, पाथ सही है कि नहीं, डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको पाथ सेलेक्ट सही नहीं हुआ है तो इधर से जाके प्रॉपर पाथ सेलेक्ट कर लेना, जहाँ बैकअप रखा है क्लिक करना, एंड इधर एक बटन है रिस्टोर का, इस रिस्टोर की बटन पे क्लिक कर देना। तो कह रहा सच में करना चाहते हो, हाँ जी करना चाहते हैं भाई, बैकअप रिस्टोर, क्लिक करना, ओके कर देना, क्लोज कर देना, ऑब्जेक्ट के अंदर आप जाके देखो, यहाँ पे आपको पावर ऑप्शन मिले, राइट। तो बैकअप एंड रिस्टोर भी हो गया। लिंक कैसे करते हैं, अगर पहले से जीपीओ बना हुआ है उसको दूसरे ओयू के साथ, वो भी कंप्लीट हो गया, राइट। और ऑल का बैकअप लेना है, कंप्लीट का बैकअप लेना है, तो मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया था, आप देखो ध्यान से, बैकअप ऑल क्लिक कर देना और क्लिक कर देना, सारे ऑब्जेक्ट जितने भी ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट है सभी का बैकअप हो जाएगा, राइट। आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर है अच्छे से। लाइक सब्सक्राइब करो, लोगों को शेयर भी करो, राइट। और पुराने वीडियोस बहुत सारे चैनल पे हैं, उनके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो अभी हम लोग इसको यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।